जीवन बताता है कि निरंतर चलते रहना ही जीवन है। हम कई बार यही गलत हो जाते हैं, महीनों महीनों तक हम अपनी स्पीड को स्लो कर लेते हैं। हमें लगता है कि अरे हमने करके दिखा दिया ना, अब थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। वो जो थोड़ा ब्रेक है वो कब ज्यादा बड़ा ब्रेक हो जाता है हमें मालूम नहीं चलता। तो सबसे पहली बात तो छत्रपति शिवाजी महाराज सिखाते हैं, अपने काम के प्रति अटल बनिए, अटलता जीवन में लेकर आइए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से सीखने को मिलती है, नहीं हो सकता की जगह कहना शुरू कीजिए क्यों नहीं हो सकता। उनके जीवन काल में कई ऐसे उदाहरण आए जब कोई सामान्य स्तर का व्यक्ति होता तो कह देता है तो इम्पॉसिबल है, तो असंभव है। लेकिन ये असंभव शब्द छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में था ही नहीं, उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। उन्होंने तमाम चुनौतियों का सामना किया और दुनिया को दिखाया कि एक योद्धा क्या होता है, एक महापुरुष का काम क्या होता है। जो पहाड़ों की तरह दिखने वाले बड़े बड़े चैलेंजेस थे, उनसे पार पाना ही उनकी स्पेशलिटी बन गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को गुरिल्ला युद्ध का जनक माना जाता है। गुरिल्ला युद्ध जो है, अगर आप समझना चाहें तो छुप करके दुश्मन पर अटैक करना, जो एक बार में ही काफी सारा नुकसान पहुंचा दे। और गुरिल्ला युद्ध जो है, मराठा साम्राज्य की जो राजनीतिक सफलता थी उसका बहुत बड़ा कारण था। गुरिल्ला युद्ध में क्या होता था, जब अटैक करने के लिए जाते थे तो दुश्मन को लगता था कि सामने से 30,000 की सेना आ रही, लेकिन एक जो सैनिक होता था वो अपने हाथ में 2 मशालें लेकर के चलता था। उन मशालों के साथ में और मशालें जो थी वो जानवरों के जो सींग होते हैं उनसे बांध देता था। तो दूर से ऐसा लगता था कि हजारों की संख्या में सैनिक आ रहे हैं। इसी तरीके से हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए लाइफ में कि हम बिना घबराए, बिना खुद को कम आके लाइफ में बड़े बड़े संकटों का सामना कर सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात कि क्या आप ये कहते हैं कि नहीं हो सकता, या आप कहते हैं कि क्यों नहीं हो सकता। जिस दिन ये क्यों नहीं हो सकता वाला एटीट्यूड आ जाएगा, उसी दिन से आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू होंगे। ये सबसे बड़ी सीख है छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की। तीसरी बड़ी बात जो है वो समर्पण की भावना होनी चाहिए। वो एक दूसरे के लिए समर्पण होता है जो टीम मेंबर्स में होता है, वो अपनी मातृभूमि के लिए समर्पण होता है, वो अपनी फैमिली के लिए समर्पण होता है, कर्तव्यों के लिए समर्पण होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सभी साथियों को यह समर्पण की भावना सिखाई। तानाजी मालुसरे साहब जो कि मराठा योद्धा हुए, महान मराठा योद्धा, अपने बेटे की विवाह की तैयारी कर रहे थे। रायबा की शादी थी, निमंत्रण देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने पहुंचे तो पता चला कि छत्रपति शिवाजी महाराज कोंढाणा किले को फतेह करने की तैयारी कर रहे हैं। तो शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सरदार थे शेलार मामा, उन्होंने कहा तानाजी मालुसरे से कि आप पहले रायबा की शादी कर लीजिए, फिर कोंढाणा को सोचना, उस मुहिम को सोचना। तो महान मराठा योद्धा तानाजी मालुसरे साहब ने कहा कि नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कर्तव्य है उसे निभाना है हमें। उन्होंने कोंढाणा किले को फतेह करने की तैयारी की है तो मैं उसमें सबसे आगे रहूंगा। उन्होंने कहा पहले किला जीतेंगे फिर शादी करेंगे।